गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। इसमें देखिए, इसमें आपसे पूछा जाता है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सही। तो पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए। आपको ना एक सेट ए दिया होगा और उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे। क्लियर। अब वो क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर बनाकर आपको एक रिलेशन दे देंगे। अब इस रिलेशन को आपको चेक करना होता है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ये तीन चीजें आपको चेक करनी होती है। सही। अब इसका मतलब समझ लीजिए। पहले तो देखिए, आपको एक सेट दिया होगा ए, इसमें कुछ एलिमेंट्स हो गए। इन्हीं एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर बनाकर वो आपको एक रिलेशन दे देंगे। अब इस रिलेशन को आपको क्या करना है, चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। सही। वो कहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक एलिमेंट 1 है, तो यहाँ पे 1 1 का ऑर्डर पेयर जरूर बनना चाहिए। यहाँ पर एलिमेंट एक 2 है, तो यहाँ पे 2 2 का ऑर्डर पेयर जरूर बनना चाहिए। यहाँ पर अगर एलिमेंट 3 है तो 3 3 का ऑर्डर पेयर जरूर बनना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे मान लीजिए 4 एलिमेंट है टोटल। 1 है तो 1 1 का ऑर्डर पेयर बनना चाहिए, 2 है तो 2 2 का बनना चाहिए, 3 है तो 3 3 का ऑर्डर पेयर बनना चाहिए, 4 है तो 4 4 का ऑर्डर पेयर भी बनना चाहिए। उसी केस में जो रिलेशन है वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। सही। इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, then relation is reflexive। तो इसका मतलब रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ये आगे समझ बच्चों। पहले समझ लो, बाद में नोट करना। अच्छा, मान लो यहाँ पे एलिमेंट है 5 और यहाँ पे 5 5 का ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा है, तो उस केस में ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये ध्यान। आगे ना समझ। अच्छा, अब देखिए दूसरा हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो अब सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है। नहीं, ये और ये आपको दिया होता है। ये दोनों चीजें आपको गिवन होती है, इसमें आप हेर फेर नहीं कर सकते हो। सही है। तो इसमें ऐसा होता है, जितने भी एलिमेंट यहाँ दे रखे हैं उन सब का सेम का ऑर्डर पेयर यहाँ पे बनना चाहिए। यहाँ से मान लीजिए पहले 10 नेचुरल नंबर दे रखे हैं, तो पहले 10 और नेचुरल नंबर का क्या होना चाहिए, यहाँ पे ऑर्डर पेयर बना होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अगर एक भी कम हो गया, मान लीजिए यहाँ पे 5 है, 5 का ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा है, यहाँ पे 5 5 नहीं है, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये फॉर ऑल है, फॉर एवरी मान लो। सही। फॉर एवरी। तो चाहिए आगे समझ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ फॉर ऑल की जगह फॉर एवरी लिख देता हूँ, वो बेटर वर्ड है। अच्छा, अब देखिए, समझ लो, आराम से हो जाएगा ये। और ये आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो सारे कर लिए, एक समझ नहीं आया तो फिर तो भूल भुलैया बन जाती है चीज। फिर आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, इफ ए बी, या मैं ऐसे कहता हूँ A1 A2 ले लेता हूँ। इफ A1 A2 बिलोंग्स टू R implies A2 A1 बिलोंग्स टू R, देन रिलेशन क्या दे रखा है हमने, R, देन R इज
सिमेट्रिक। क्लियर है? मान लीजिए यहाँ पे आपको एक ऑर्डर पेयर दे रखा है, वन टू, तो इसका ऑर्डर पेयर 2 1 भी होना चाहिए इसके अंदर। क्लियर है? अगर आपको यहाँ पे 1 2 दे रखा है तो 2 1 भी इसके अंदर होना चाहिए, तो उस केस में क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। क्लियर है? तो अगर ये है तो उसका इनवर्स भी होना चाहिए। इनवर्स मान लो ये 1 2 है तो ये 2 1 है, तो इनवर्स ये एक तरह से उसका सही है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 2 दे रखा है तो 2 1 का भी ऑर्डर पेयर यहाँ पर बनना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे 3 2 है तो यहाँ पे 2 3 का भी ऑर्डर पेयर बनना चाहिए, तब जाके क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। आगे समझ? अब आता है थर्ड में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। इफ A1 A2 belongs to R and A2 A3 belongs to R implies that A1 A3 belongs to R, then R is transitive। सही? इसका क्या मतलब है? मान लीजिए यहाँ पे जो है 3 2 है और यहाँ पे 2 4 है, सही? 3 2 और 2 4 का ऑर्डर पेयर बन रहा है, तो 3 4 का ऑर्डर पेयर भी यहाँ होना चाहिए, तो उस केस में क्या होगा? ट्रांजिटिव। बोलो, दोबारा समझ लो। ये कहता है अगर मान लीजिए A1 A2 बिलोंग करता है R से और A2 A3 बिलोंग करता है R से, तो उस केस में A1 A3 का ऑर्डर पेयर बनना चाहिए। अगर 3 2 और 2 4 का ऑर्डर पेयर बन रहा है तो ये कॉमन एलिमेंट है ना, तो 3 4 का ऑर्डर पेयर भी यहाँ पर बनना चाहिए। क्लियर है? तो अच्छा, अगर कोई रिलेशन तीनों होता है, वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, तो उसके इसमें उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। सही? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? R is an equivalence relation। R यहाँ पे क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आगे बात समझ? अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना। मान लीजिए यहाँ पर जो है A1 A2 दे रखा है और ये दे ही नहीं रखा, तो उस केस में इसकी तो उम्मीद हो ही नहीं हमारे पास, क्योंकि हमें A3 नहीं पता ना। अगर मान लो सिर्फ ये दे रखा है तब भी वो क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा, ये ध्यान रखना। उन्होंने कहा है अगर ये दोनों है तो आपको इसको ढूंढ रहे हैं, अगर ये ही नहीं है तो फिर इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, फिर वो सीधा ही क्या है? बाय डिफॉल्ट क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। हर जो रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है अगर उसमें ये दोनों चीजें नहीं दी होती। अगर ये दोनों चीजें दी हुई है तो ही इसी को चेक करेंगे। अगर इन दोनों में से कोई एक मिसिंग है तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। एग्जाम्पल बता दिए। यहाँ पे 3 2 है तो A1 A2 तो है, A2 A3 तो नहीं दे रखा, तो फिर इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, रिफ्लेक्सिव ही होगा। अगर ये दोनों दे रखे हैं और ये मिसिंग है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इन दोनों में से कोई एक नहीं दे रखा तो वो रिफ्लेक्सिव ही होगा। ज्यादा क्लियर है? अच्छा, इन दोनों में ना एक चीज लिखने में भूल गया हूँ। यहाँ पे लिखना था फॉर ऑल A1 A2 किससे बिलोंग करना चाहिए? कैपिटल A से। और यहाँ पर A1 A2 A3 तीनों किससे बिलोंग करने चाहिए? कैपिटल A से। क्लियर है? तो ये नोट कर लीजिए आप लोग।
अगर कोई फंक्शन तीनों है, वो रिलेशन तीनों है, तो वो इक्विवेलेंस होगा। ज़्यादा क्लियर हो चुका? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने क्या कहा है, डिटरमाइन वेदर, वही आपको इसमें 5 पार्ट दे रखे हैं, पांचों में चेक करके बताना है जो रिलेशन आपको गिवन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव क्या है। हो सकता है कोई तीनों ही ना हो सकता है कोई एक हो या दो हो या तीन हो। सही। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने पहले पार्ट में जो आपको सेट ए दे रखा है उसमें एलिमेंट क्या दे रखे हैं, 1 2 3 अप टू 14 तक। पहले 14 नेचुरल नंबर्स आपको दे रखे हैं सेट में, और यहाँ पे आपको जो रिलेशन बनाना है खुद बनाना है, दिया नहीं हुआ है। उन्होंने कहा आपको एक्स वाई का ऑर्डर पेयर लेना है जहाँ पर 3x माइनस वाई किसके बराबर है, 0। सही। तो देखिए हम रिलेशन बनाते हैं यहाँ पे इन्होंने 3x माइनस वाई किसके बराबर दे रखा है, 0 के। क्लियर है। इसको यूज करके हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है और उनका ऑर्डर पेयर बनाकर रिलेशन फॉर्म करना है। तो रिलेशन यहाँ पर हमें खुद बनाना है। सही। तो देखो x और y दोनों की वैल्यू कहाँ से आनी चाहिए, सेट A से आनी चाहिए। क्लियर है। ये उन्होंने लिखा नहीं है मगर ये अंडरस्टूड होता है कि x और y दोनों की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहीं से आएगी। तो मैं x को ना पहले 1 लेता हूँ तो y कितना आएगा, 3। x को अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो y कितना आएगा, 3। तो 1 3 का ऑर्डर पेयर बन गया, दोनों इसी के अंदर है ना। फिर मैं रखता हूँ 2, x को रखता हूँ 2 तो y कितना आएगा, 6। 2 और 6 दोनों इसी के अंदर है। फिर मैं x को रखता हूँ 3 तो y कितना आएगा, 9। सही, दोनों इसी के अंदर है। फिर मैं x को रखता हूँ 4 तो y कितना आएगा, 12। सही। फिर मैं x को रखता हूँ 5 तो y आएगा 15। तो 15 तो बाहर है ना ये से, तो इसको ऑर्डर पेयर को हम कंसीडर नहीं करेंगे। फिर 6 रखो, 6 पे 18 आ रहा है तो 18 भी बाहर है, तो इसका मतलब इसके बाहर कोई भी ऑर्डर पेयर आपका नहीं बनेगा। आगे समझ। तो ये बन गया रिलेशन। ये नॉर्मली दिया होता है मगर उन्होंने कहा कि आप खुद ही बनाओ, तो हमने बना लिया। सही। अब चेक करते हैं। देखो यहाँ पे 1 है तो क्या 1 1 का ऑर्डर पेयर दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा ना। क्लियर है। यहाँ पे 14 एलिमेंट्स हैं, अगर 14 के 14 एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर बन रहा होता तभी ये क्या होता, रिफ्लेक्सिव होता। क्लियर है। तो पहले में हम क्या लिखेंगे, सिंस 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्लियर है। बट ये जो एलिमेंट 1 है ये किससे बिलोंग कर रहा है, A से बिलोंग कर रहा है। Therefore, R is not reflexive. क्लियर हो चुका। अब आता है दूसरा सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक में देखिए यहाँ पे 1 3 है, मगर 3 1 कहीं नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना नजर, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो हम लिखेंगे सिंस 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सही, बट 1 3 जो है वो बिलोंग कर रहा है R से, therefore R is not सिमेट्रिक। तो इसका मतलब यहाँ पे R जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है? अच्छा, अब देखो थर्ड में, चलो आप खुद सोचो भाई, थर्ड में ही दिक्कत आती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ थर्ड आप खुद ही सोचो। बन रहे? पहले तो आप इसका ऑर्डर पेयर ढूंढो, तो ऐसा कोई ऑर्डर पेयर बन रहा है आपका? A1 A2 और A2 A3 वाला ऑर्डर पेयर बन रहा है? अगर नहीं बन रहा होगा तो ट्रांजिटिव होगा, अगर बन रहा है तो चेक करेंगे कि A1 A3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका ऑर्डर पेयर बन रहा है? पहले तो ये ढूंढ लो। बन रहा है, देखो 1 3 और 3 9। हाँ वही कह रहा हूँ, ऑर्डर पेयर तो बन रहा है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 1 3 है और 3 9 है, तो 1 9 भी तो होना चाहिए, सही। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर है? ये ट्रांजिटिव नहीं है। अच्छा, अगर मान लो ये ऑर्डर पेयर ये दोनों नहीं मिलते तो फिर क्या होता? फिर ये अपने आप ही ट्रांजिटिव होता। क्लियर? रिफ्लेक्सिव पहले वाला होता है, थर्ड ट्रांजिटिव है। क्लियर है? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? थर्ड, सिंस 1 9 does not belongs to R, but 1 3 belongs to R and 3 9 belongs to R. Therefore, R is not transitive. क्लियर हो? कर लीजिए नोटिस को। अगर हमारे दोनों को ऑर्डर बन रहे हैं पर हमारा A1 A3 नहीं आ रहा, तो फिर कौन सी इसमें आएगा? नहीं आ रहा ना, तो ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं है। चलो अब देखिए सेकंड है। सेकंड बच्चों आप वो बनाओ, पहले रिलेशन आर बनाओ।
देखो सेकंड पार्ट में मैंने क्या कहा है, यहाँ पे मैंने कहा है रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज, जो हमें सेट ए दे रखा था ना पहले, उस ए को हमें क्या करना है, नेचुरल नंबर लेना है। ज़्यादा क्लियर है? तो हमें जो सेट गिवन है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, अब जो रिलेशन हमें बनाना है उसमें ऑर्डर पेयर किसका बनेगा बच्चों, x और y का, और वो इस तरीके से बनेगा ताकि y जो है वो किसके बराबर होगा, x + 5 के बराबर होगा, और x जो है वो क्या होगा, <4 होगा। क्लियर है बच्चों? तो पहले तो हम रिलेशन बनाते हैं। चलो, हमें यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 4 से लेस लेनी है। जो हमें सेट A दिया होता था ना, वो सेट A यहाँ पे क्या दे रखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे रखा है। क्लियर है? तो नेचुरल नंबर में कौन कौन से आते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे यहाँ पे x को, तो y कितना आ जाएगा, 6। दोनों ही नेचुरल नंबर होते हैं तो कंसीडर कर लेंगे। फिर 2 पुट करते हैं तो कितना आएगा, 7। 3 पुट करते हैं तो 8। क्लियर है? आगे समझ? अब देखो, उन्होंने कहा x की वैल्यू <4 होनी चाहिए, इसलिए हम 4 और 4 ऑनवर्ड्स कोई भी वैल्यू नहीं कंसीडर करेंगे। तो ये आ गया हमारा रिलेशन। सही? बताओ कि ये है कि नहीं है। देखो यहाँ पे 1 है तो 1 1 का ऑर्डर पेयर का है, नहीं है ना? सही? यहाँ पे जितने नेचुरल नंबर हैं उन सबका यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनना चाहिए था। 1 1 का भी नहीं रहा, इवन आधों का भी बन रहा होता तब भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, सबका बनना चाहिए। कोई एक भी मिसिंग है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है? हाँ, जब हम लिखते हैं ना कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो एक ही एग्जांपल दे दो, सारे एग्जांपल कौन लिखेगा? सही? अब देखो पहला, तो यहाँ लिखेंगे हम सिंस 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। सही? बट 1 जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, देयरफॉर R इज नॉट, बताओ क्या नहीं है ये, रिफ्लेक्सिव। अच्छा, अब देखिए दूसरा। सही है? सिमेट्रिक में क्या होता है, यहाँ पे देखिए 1 6 है तो 6 1 का होना चाहिए था ना ऑर्डर पेयर, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं आप इसी तरीके से लैंग्वेज लिख कर आए। सही है? आपकी लैंग्वेज चेंज भी हो सकती है। क्लियर है? मैं तो वो लैंग्वेज लिख पा रहा हूँ जो सबसे सिंपल है। क्लियर है? अच्छा, हम क्या लिखेंगे, सिंस 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R बट 1 6 बिलोंग्स टू R। भाई 1 6 तो बिलोंग कर रहा है, 6 1 नहीं कर रहा, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। आगे समझ? अब आते हैं भाई सबसे खतरनाक, ट्रांजिटिव में। इसमें ढूंढो भाई A1 A2 का ऑर्डर पेयर और A2 A3 का ऑर्डर पेयर मिल रहा है आपको? या तो क्लियर है? नहीं मिल रहा है ना, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। अगर ये मिलता तो चेक करते हैं, उसमें उन्होंने लिखा होता है अगर इफ ये दोनों हैं तो ही चेक करना है, अगर ये दोनों ही है तो चेक करने का मतलब होता ही नहीं। आगे बात समझ? तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सिंस A1 A2 and A2 A3 both does not
belongs to R. Therefore, R is transitive. भाई ये दोनों कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? कर ही नहीं रहे. क्लियर है? अब आप कहोगे जी यहाँ पे तो आपने एग्जैक्ट वैल्यू लिखी है, यहाँ नहीं लिखी. यहाँ पे पता भी कहाँ है कि ये A1 A2 है या ये A1 A2 है या ये A1 A2 है, हमें भी कहाँ पता है. इसलिए मैंने क्या किया, सिंपल लिख दिया कि भाई इन दोनों का पेयर मिल ही नहीं रहा हमें आर में, इन दोनों का ऑर्डर पेयर आर में मिल ही नहीं रहा, इसलिए ट्रांजिटिव है. अगर मिलता तो हम चेक करते. क्लियर है? तो कर लीजिए नोट इसको. अच्छा, थर्ड का बच्चों आप ऑर्डर पेयर बनाइए फटाफट. अच्छा, अब देखिए थर्ड है. इसमें मैंने कहा है रिलेशन आर इन द सेट ए. आपको सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 5 एंड 6. ये 6 आपको एलिमेंट दे रखे हैं और हमें जो रिलेशन डिफाइन करना है उसमें हमें एक्स वाई का ऑर्डर दे रखा है और यहाँ पे उन्होंने कहा y इज डिविजिबल बाई x. y जो है वो x से क्या होगा, डिविजिबल होगा. सही है? तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे. सबसे पहले तो ऑर्डर पेयर बना लो बच्चों. देखिए इन्होंने ये वाला जो नंबर है इससे डिविजिबल होना चाहिए. तो 1 किससे डिविजिबल होता है, 1 से डिविजिबल होता है. तो 1 बाकी किसी से तो डिविजिबल है नहीं. अब मैं चेक करता हूँ 2 किससे डिविजिबल है. 2 किससे डिविजिबल होता है, 1 से. सही है? और 2 किससे डिविजिबल होता है, 2 से. क्लियर है? आपको ये चेक करना है ये वाला इससे डिविजिबल है नहीं. अगर है तो ऑर्डर पेयर बनेगा. अब मैं 3 को चेक करता हूँ. 3 1 से होता है डिविजिबल? हाँ. 3 2 से होता है? नहीं होता. 3 3 से तो होता है. तो उनका ऑर्डर पेयर बन जाएगा. सही. अब आ जाओ 4 1 से होता है डिविजिबल? यस.
4 2 से होता है डिविजिबल, यस। 4 3 से होता है डिविजिबल, नहीं। 4 4 से होता है, यस। सही है। यहाँ पर हमें नंबर लिखना है, इसके आगे वो नंबर लिखना है जिससे डिविजिबल है, अगर नहीं है तो छोड़ दो। अब आ जाओ 5 पर। 5 1 से तो डिवाइड हो जाता है, और इसके अलावा 5 किससे डिवाइड होगा, 5 से। 6 1 से होगा, 2 से, अब ऐसे लिख देता हूँ, सही है। 3 से और 6 से, अब मैंने सीधा लिख दिया। आगे ना समझ? हाँ जी। अब बेटा देख कर बताओ आप, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? है। 1 का 1 1, 2 का 2 2, 3 का 3 3, 4 का 4 4, 5 का 5 5, 6 का 6 6। क्लियर है? एक भी मिसिंग होता तो छोड़ देते। तो हम लिखेंगे सिंस। अच्छा, इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सेट। सही, डेफिनेशन लिख दी हमने। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। सही है। चलो, आपको दिक्कत आ रही है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लिख दिया आपने, हम तो एग्जांपल देके लिखेंगे। सही, तो फिर आप ऐसे लिखोगे, सिंस 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6 बिलोंग्स टू आर। सही। Therefore, R is reflexive. क्लियर? तो अब बताओ भाई, सिमेट्रिक का बताओ। देखो, सिमेट्रिक नहीं है ये। यहाँ 1 2 है तो 2 1 नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना। 1 3 का 3 1 नजर आ रहा है? नहीं। 1 4 का 4 1, नहीं। सही। 2 4 का 4 2 नजर आ रहा है? नहीं। तो नहीं है ना सिमेट्रिक। हाँ, मगर आंसर एक का ही लिखे होंगे, नहीं है ना, तो कोई एक एग्जांपल लिख दोगे। तो हम क्या लिखेंगे? ये तो पहला हो गया, सिंस 2 1 does not belongs to R but 1 2 belongs to R। भाई 1 2 तो बिलोंग कर रहा है, मगर 2 1 नहीं कर रहा। Therefore R is not symmetric। इसका मतलब R जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। सही। अब आप आ जाओ थर्ड पे। थर्ड में बच्चों बताओ। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, A1 A2 A2 A3, इनमें ना कोई से दो एलिमेंट सेम हो सकते हैं। इनमें कोई से दो एलिमेंट क्या हो सकते हैं? सेम हो सकते हैं। क्लियर है? आ गया समझ? तो बताओ बच्चों, देखो 1 1 1 2 का 1 2 है नहीं, पर बताओ 1 2 तो है। 1 1 1 2 का 1 2 है तो ये। चलो कुछ और देख लो जिसमें थोड़ा सा अलग हो। 2 4 4 2 4 देखो, अब आप ऐसे ले लो, 1 4 और 4 4 का। 1 4 आएगा। हाँ, 1 4 ये भी बिलोंग कर रहा है। कोई भी एक आंसर लिखना पड़ेगा आपको, सारे तो लिखने से रहे, कोई एक आपको लिख कर आना है। हाँ, क्लियर है? बताओ, पहले इतना नोट कर लो, फिर लिखवाता हूँ। Since
1 4 belongs to R and 4 4 belongs to R implies 1 4 belongs to R. Therefore R is grasped. नहीं सब ठीक है। आगे समझ, इसमें ना सबकी कंपल्शन नहीं होती है, ध्यान रखना आपको। बाकी धीरे धीरे आपको क्लियर होगा, सही है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और ये होता काफ़ी इजी है टॉपिक। क्लियर है? इसमें ना तो ज़्यादा फॉर्मूले है, बस 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलो अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पढ़ लो आप लोग। हेलो, हाँ हेलो, अब देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन ना अलग सा है। इसमें आपको न्यूमेरिकल नंबर आप नहीं यूज कर सकते इसमें। क्यों? अगर न्यूमेरिकल नंबर के अकॉर्डिंग डिफाइन करोगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा ये। सही, और ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो मैं अब करवा रहा हूँ। बड़ा अगर क्वेश्चन आ रहा है ना तो इसी तरह का आएगा। इसमें मैंने कहा यहाँ पे आपको जो सेट ए दिया हुआ है वो दे रखा है सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर सही होते हैं ना बच्चों? और यहाँ पे जो रिलेशन हमें दे रखा है उसमें हमें ऑर्डर पेयर लेने हैं एक्स वाई के, और वो इस तरीके से लेने हैं ताकि एक्स माइनस वाई जो है वो इंटीजर हो। सही। अब आप ना बारी बारी वैल्यू पुट करके नहीं देखोगे कि 0 का किसके साथ ऑर्डर पेयर बनता है। इसमें समझ लो बच्चों, देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, अगर आप हर एलिमेंट का यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनाने बैठ गए तो बनेंगे ही नहीं। क्यों? 0, अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू सारी होगी, सारे इंटीजर होंगे। क्यों? 2 इंटीजर्स का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा इंटीजर ही होता है। तो 0 का आप सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाओ, मतलब -∞ से ∞ तक। फिर 1 का सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाओ, फिर 2 का सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाओ, ऐसे 3 का सारे के साथ ऑर्डर पेयर बनाओ। सही। ऐसे जितने नंबर हैं, जितने इंटीजर्स होते हैं, उन सबका बाकी दूसरे इंटीजर्स के साथ ऑर्डर पेयर आपको बनाना पड़ेगा। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि इसको हम क्या करें, नंबर्स की फॉर्म में लिख लें। सही है। इसको हम क्या करते हैं, लैंग्वेज की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये तरीका देख लेना बच्चों। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है ना
4 नंबर का या 6 नंबर का, तो वो यही आएगा। सही। ये तो 1 1 2 2 नंबर में आते हैं जिसमें न्यूमेरिकल दिया होता है। किस्मत अच्छी होगी तो वो न्यूमेरिकल वाले ही 4 में आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसको लिखने का तरीका देखो, इसमें प्रॉपर डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए बिलोंग करना चाहिए ना आर से। तो ए कब बिलोंग करेगा आर से, जब a माइनस ए इंटीजर हो। a माइनस ए क्या हो, इंटीजर हो। क्लियर है भाई। a के केस में ये x है, ये y है, इन दोनों का डिफरेंस अगर इंटीजर आ रहा होगा तभी तो वो बिलोंग करेगा ना आर से। सही। तो यहाँ समझ लो पहले, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं सिंस a माइनस ए इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। देयरफॉर a जो है वो बिलोंग करेगा r से फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल Z। देखो हमें ये चेक करना होता है तो इनका डिफरेंस करके देख लो, 0 आ रहा है, 0 इंटीजर ही होता है, तो इसका मतलब a जो है वो बिलोंग कर रहा है r से फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू इंटीजर। दैट इम्प्लाइज r क्या होगा बताओ, रिफ्लेक्सिव। आई बात समझ, क्लियर है। अच्छा अब देखिए दूसरे में हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। अच्छा अब देखिए दूसरे में हमें चेक करना होता है अगर a1 a2 बिलोंग करता है r से, तो a2 a1 भी तो बिलोंग करना चाहिए r से। ये कब बिलोंग करेंगे, जब इनका डिफरेंस इंटीजर हो। ये कब बिलोंग करेंगे, जब इनका डिफरेंस इंटीजर हो। क्लियर है। अच्छा अब देखो इसमें पहले मैं लेट कर रहा हूं, लेट a1 a2 belongs to R for all a1 a2 belongs to integer। That implies a1 minus a2 belongs to Z। भाई अगर ये बिलोंग कर रहा है R से तो इनका डिफरेंस क्या होगा, इंटीजर ही तो होगा। बनाओ, सही है। क्लियर है बच्चों। अच्छा अब देखो हमने ये मान लिया, लेट कर लिया अपनी तरफ से, ये चेक करना है ना, तो मैं क्या करता हूँ इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। अब इस माइनस को इधर ले जाता हूँ, चला जाएगा ना। इंटीजर का अगर आप साइन चेंज करोगे तो रहेगा तो इंटीजर ही। तो इसका मतलब क्या हुआ, a2 माइनस a1 जो है वो किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर। सही। जब a2 माइनस a1 इंटीजर है तो इसका मतलब a2 a1 बिलोंग करेगा Z से फॉर ऑल a1 a2 बिलोंग्स टू Z। यहाँ R लिखना था, सॉरी। आगे समझ बच्चों। तो डेट इम्प्लाइज R इज सिमेट्रिक। अब आप आ जाओ थर्ड पर। इसे हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। अगर a1 a2 बिलोंग करता है R से और a2 a3 बिलोंग करता है R से, तो उस केस में a1 और a3 भी बिलोंग करना चाहिए R से। तो ये दोनों लेकर इसको चेक कर लेता हूँ मैं, हो गई। सही। थर्ड देखो, इसमें मैं लेट कर लेता हूँ, लेट a1 a2 बिलोंग्स टू R एंड a2 a3 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a1 a2 a3 बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, a1 माइनस a2 क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, a2 माइनस a3 वो इंटीजर होना चाहिए। क्लियर है। अब मैं इनको ऐड करता हूँ, दो इंटीजर्स को अगर मैं जोड़ूंगा तो उनका सम जो होगा वो भी तो इंटीजर ही आएगा।
तो इनको मैंने ऐड कर लिया, डेट इम्प्लाइज A1 माइनस A2 प्लस A2 माइनस A3 बिलोंग्स टू Z। ये इससे कर लिया तो A1 माइनस A3 बिलोंग्स टू Z। क्लियर है? अब देखो A1 माइनस A3 जो है इंटीजर है, तो इसका मतलब A1 A3 का ऑर्डर पेयर बनेगा। डेट इम्प्लाइज A1 A3 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A1 A2 A3 बिलोंग्स टू इंटीजर। डेट इम्प्लाइज R इज ट्रांजिटिव। तो ये बच्चों तीनों है ना, तो लिख देना हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तीनों है ना? हाँ जी बोलो। ट्रांजिटिव वाला समझ गया। ट्रांजिटिव में देखो हम इसको लेट कर चलेंगे। A1 A2 बिलोंग कर रहा है R से, A2 A3 बिलोंग कर रहा है R से, तो जब ये बिलोंग कर रहा है तो इनका डिफरेंस इंटीजर होगा, इनका डिफरेंस भी क्या होगा? इंटीजर होगा। अब मैंने इनको ऐड कर दिया, इन दोनों को क्या करा है? ऐड कर दिया, तो दो इंटीजर्स का जो सम है वो भी तो इंटीजर ही आएगा ना। क्लियर है? और यहाँ देखिए A2 से A2 कट गया तो इसलिए A1 माइनस A3 क्या आ गया? बिलोंग्स टू Z। तो इसका मतलब A1 A3 का क्या होगा? ऑर्डर पेयर बनेगा। क्लियर है? तो इसलिए R क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। R क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। क्लियर है? तो